इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका अध्ययन के क्रम में आज हम कैंसरेसो ग्रुप यानी सेल टिश्यू ग्रुप के औषधि C4 के बारे में अध्ययन करेंगे। C4 जैसा कि इसमें भी आपको औषधीय पौधा आपको 6 का मिश्रण है और ये जो है स्पेशली बोन रेमेडी के नाम से जानी जाती है और ये औषधि आपको सभी प्रकृति वालों के लिए आपको लाभप्रद होती है। ज़्यादातर इस औषधि का आपको प्रयोग हम बोन संबंधित रोगों में साथ साथ में उस पर कार्टिलेज और आपको टिश्यू, लिगामेंट तथा इसके अतिरिक्त अन्य ऑर्गेनिक रिलेशन जो आपको देखने में आता है सेल टिश्यू पर कार्य करने के चलते, उसमें जैसे आपको मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन या शरीर में कहीं सिस्ट या गुमड़ या आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है, उस पर भी औषधि अपना कार्य दिखाती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इस औषधि का प्रयोग जो है आपको हड्डियों के यानी बोन के फ्रैक्चर, गलना, सड़ना या उसमें ट्यूमर बन जाना या हड्डी का विनाश होना, क्षय होना और हड्डी का आपको इस मतलब कि एक तरह की उसमें हड्डी के तमाम रोगों में ये आपको औषधि कार्य करती है। ये आंतरिक रूप से और बाहर रूप से दोनों में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रभाव जो है सीवन के समान ही आपको सभी सेल टिश्यू पर आपको कार्य करती है और सेल सूत्रों में आपको कभी कभी शरीर के अनावश्यक खनिज लवण जब जमा हो जाते हैं तो जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द या कहीं पर आपको जैसे लाइपोमा जैसे केस में या आपको सिस्ट जैसे केस में आपको इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। गठिया के कारण अगर आपके शरीर में आपको किडनी में स्टोन बन रहा है या गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहा है, वहाँ पर भी ये औषधि आपको अपना पूर्ण लाभ दिखाती है। इसका प्रभाव बालों पर भी देखा जाता है, बाल और नख, है ना। ये बाल के जड़ में आपको वहाँ उसके टिश्यू सेल के ग्लैंड्स जो होते हैं, जहाँ से आपको यानी रूट की आपको रूट हेयर का रूट जो होता है वहाँ पे प्रमुख रूप से अच्छी कार्य करती है। साथ साथ में नखों पर, है ना, नेल पर भी इस औषधि का कार्य देखने को मिलता है। बाल और नाखून के किसी प्रकार का रोग अगर है तो उसमें आपको जैसे दांत, उसमें आपको इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। दांतों में कीड़ा पड़ना यानी दांत पर भी इसका औषधि का प्रभाव है। दांतों में कीड़ा लगना या बच्चों के दांत निकलते समय जो आपको तकलीफ होती है, उसमें भी इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह जो है म्यूकस मेम्ब्रेन को भी अपने प्रभाव में रखती है ना। जैसे ज्वाइंट पेन में वहाँ आपको कार्टिलेज में सूजन हो जाता हो या आपको लिगामेंट में सूजन हो जाता हो तो वहाँ पर इस औषधि का प्रयोग हम लोग करते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। स्त्रियों के या मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के रूप पर जैसे C2 और C1, C2 और C3 का अगर अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है तो वहाँ C4 का भी हम प्रयोग करके देखते हैं तो उसमें भी कभी कभी काफ़ी सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त में इसका फर्स्ट डाइल्यूशन जो है आपको ज़्यादातर आपको मोटापा घटाने या आपको जोड़ों के कड़ापन या सिस्ट, है ना, या कोई ट्यूमर हो तो उसमें फर्स्ट डाइल्यूशन पहले देते हैं, उसके बाद फिर स्थिति के अनुसार इसका हायर डाइल्यूशन, सेकंड, थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त में द्वितीय और तृतीय डाइल्यूशन का प्रयोग हम लोग आपको जैसे हड्डियों का नासूर, ना हड्डियाँ सड़ रही हैं, गल रही हैं, और इसमें हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। अन्य आपको इसका हायर से हायर डाइल्यूशन जो है 1000 पोटेंसी तक इसकी दवा जो है आपको और क्रोनिक केसेस में हम लोग प्रयोग करते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है।